नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल गोपाल की दीवानी में। मैं आपको छठ पूजा की कथा सुनाने जा रही हूँ। पंचांग के अनुसार छठ पर कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि पर मनाया जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत चतुर्थी तिथि के नहाय खाए के साथ होती है और सप्तमी तिथि पर व्रत का प्रहान किया जाता है। लोक आस्था के महापर्व पूरे 4 दिनों तक चलता है। आज से इस पर्व का आरंभ हो रहा है। 4 दिनों तक चलने वाली छठ पूजा से पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन संध्या अर्घ और चौथे दिन पूजा अर्घ देकर उसे समापन करना होता है। छठा महापर्व, इस पर्व से सूर्य उपासना का सबसे बड़ा त्यौहार है। भगवान सूर्य के साथ छठी मैया की पूजा विधि विधान से की जाती है। यह सबसे कठिन व्रतों में से एक व्रत माना जाता है। इस व्रत की आस्था रखने वाले लोग साल भर इस व्रत का इंतजार करते हैं। धार्मिक मान्यता यह है कि छठ का व्रत संतान की प्राप्ति और संतान की कुशलता, सुख समृद्धि और दीर्घ आयु के लिए किया जाता है। छठ पूजा का त्यौहार आज से शुरू हो रहा है। इस साल छठ पूजा 19 नवंबर को होगी। इस दिन डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। 20 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और इसी साथ छठ पूजा का समाप्त और प्रहान किया जाएगा। छठ पूजा का पहला दिन नहाए खाए और दूसरे दिन खरना करते हैं। इस दिन छठी को पूरे दिन व्रत करना होता है। शाम को व्रती महिलाएं खीर बनाती हैं। छठ व्रत के तीसरे दिन सूर्य देव की पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं नहर में जाकर सूर्य को भगवान को अर्घ देती है। चौथे दिन सूर्य देव को जल देकर व्रत का समापन किया जाता है। यह त्यौहार सबको ज़्यादा बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। साथ ही इसे नेपाल में भी मनाया जाता है। इस त्यौहार को सूर्य सृष्टि के नाम से भी जाना जाता है। छठ पूजा का व्रत संतान के लिए किया जाता है। छठ में 36 घंटे का निर्जला व्रत किया जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मा देव की मानस पुत्री और सूर्य देव की बहन सृष्टि की पूजा की जाती है, इसलिए इसे छठ व्रत के नाम से भी जाना जाता है। आप सुनते हैं छठ व्रत की कथा। पुरानी कथा के अनुसार जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी तो उन्होंने अपने शरीर के 2 हिस्से किए। दायां भाग पुरुष और बायां भाग प्रकृति और छठे भाग से सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी, जिसे देवसेना भी कहा जाता है। जो व्यक्ति सृष्टि देवी की पूजा करता है और मन से मुराद मांगता है, वह मुराद अवश्य पूरी होती है। प्रकृति का छठा अंश होने के पश्चात देवी माँ को सृष्टि के नाम से भी जाना जाता है। इसे छठी मैया के नाम से भी जाना जाता है। एक राजा थे प्रतिबंध, जिनकी पत्नी का नाम मालिनी था। विवाह के काफ़ी वर्ष के बाद भी उन्हें कोई संतान नहीं हुई। तब उन्होंने कश्यप ऋषि की से उपाय पूछा तो उन्होंने पुत्री प्राप्ति के लिए यज्ञ करने का सुझाव दिया। ऋषि ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। राजा की पत्नी मालिनी को प्रसाद के रूप में खीर खाने को दी। उसके प्रभाव से रानी गर्भवती हुई और राजा प्रियव्रत बड़े खुश हुए। रानी को एक पुत्र हुआ, लेकिन वह भी मृत पैदा हुआ। यह बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और पुत्र के शव को लेकर शमशान गया। इस दुख के कारण वह अपना शरीर त्यागना चाहता था। जब वह अपना शरीर त्याग रहा था तो देवी देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा प्रियव्रत से कहा कि उनका नाम सृष्टि है। हे राजन, तुम मेरी पूजा करो और लोगों को पूजा करने के लिए प्रेरित करो और लोगों को मेरे बारे में बताओ। उनकी आज्ञा के अनुसार कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष में सृष्टि की छठ पूजा की और छठी मैया ने शुभ आशीर्वाद के रूप में पुत्र की प्राप्ति दी और इसलिए हर साल से पूजा की जाने लगी।
जो व्यक्ति जिस मनोकामनाओं के साथ छठ का व्रत करता है और विधि विधान से पूरा करता है, छठी मैया के आशीर्वाद से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। लोग पुत्र की प्राप्ति और उसकी दीर्घ आयु की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखते हैं। एक अंत के कथा के साथ, एक बार श्री राम और माता सीता ने छठ का व्रत किया था। लंका पर विजय पाने के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन माता सृष्टि का उपवास राम और माता सीता ने किया था और सूर्य देव की उपासना करके आशीर्वाद प्राप्त किया। यह परंपरा फिर से चलने लगी। पुरानी कथा में बताया गया है कि इस व्रत को करने से ही पांडवों को उनका राज्य मिला था। जब पांडव अपना राजपाट सब जुए में हार गए थे, तो द्रौपदी ने छठ का व्रत किया था और उनकी मनोकामना पूर्ण हुई और उनका राजपाट उन्हें वापस मिला। लोक परंपरा के अनुसार सूर्य देव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है। जय हो मेरी छठी मैया की। दोस्तों, अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय छठी मैया की अवश्य लिखें। आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे और आपकी संतान को दीर्घ आयु प्राप्त हो। जय हो मेरी छठी मैया की।